नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी हम जान चुके हैं। आज हम स्मृति, महाभारत, रामायण और कुरान से जो जानकारी प्राप्त होते हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करिए और समझते रहिए। स्मृति को पहले देखते हैं। स्मृति, ये स्मृति क्या है? तो अपने स्मृति के बल पर लिखना। जो भी हम कहानी सुने हैं उसको जो है कि अपने मस्तिष्क के हिसाब से लिखना, यानी कि स्मृति याद करके उसको स्मृति के आधार पर लिखना। स्मृति या याददाश्त शक्ति के बल पर लिखना। याददाश्त शक्ति के बल पर लिखना। सुने हुए कहानी को अपने हिसाब से लिखना क्या कहलाता है? स्मृति। स्मृति का विकास जो है कि धर्म सूत्रों से हुआ है। स्मृति का विकास कहाँ से हुआ है? धर्म सूत्रों से हुए हैं। धर्म सूत्रों से हुआ है, इसलिए इसे धर्म शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? धर्म शास्त्र कहा जाता है। इसलिए इसे धर्म शास्त्र कहा जाता है। यदि प्रमुख स्मृति को देखें, प्रमुख स्मृति पहला लेते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, और एक लेते हैं याज्ञवल्क्य नारद स्मृति। इन सभी स्मृति में मनुस्मृति जो है कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। तो लिखते हैं यहाँ पर मनुस्मृति। मनुस्मृति यह क्या है? सबसे प्राचीन और प्रामाणिक। सबसे प्राचीन प्लस प्रामाणिक। इसकी यदि बोले रचना कब हुआ है तो शुंग वंश के काल में हुआ है। शुंग वंश के काल में रचना लिखिएगा। तो हम क्या देखें? ये जो स्मृति है, स्मृति क्या हुआ? तो याददाश्त शक्ति के बल पर सुने हुए कहानी को लिखना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। ये स्मृति का विकास कहाँ से हुआ है? तो धर्म सूत्रों से हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? धर्म शास्त्र कहा जाता है। और प्रमुख स्मृति को यदि देखें तो इसमें क्या देखे हम? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति और नारद स्मृति। इन सभी स्मृति में मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है। इसकी रचना कब हुए हैं? तो शुंग वंश के काल में हुआ है। इनको जल्दी से नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं। महाकाव्य। महाकाव्य में महाभारत और रामायण को रखा जाता है, पुराण सभी। महाकाव्य
पहला देखते हैं महाभारत। ये महाभारत की रचना किसने किया है? तो वेद व्यास। रचना किसने किया? वेद व्यास। इसमें पर्व कितना है? तो 8 पर्व है। पर्व 8 है। ये जो महाभारत है, जब इसमें 8800 श्लोक थे, श्लोक, तो इसे जय संहिता कहा गया। जय संहिता। और जब इसको ये बढ़कर श्लोक 24,000 हो गया, तब इसे भारत कहा गया। भारत। जब ये गुप्त काल में बढ़कर 1 लाख हो गए, तब इसे महाभारत कहा गया। गुप्त काल में बढ़कर 1 लाख श्लोक होने पर इसे क्या कहा जाने लगा? महाभारत। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले महाभारत की सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अश्वलायन के गृह सूत्र से। सर्वप्रथम उल्लेख अश्वलायन के गृह सूत्र से। अश्वलायन के गृह सूत्र से। इसमें जो है कि शक और कुषाण जाति का उल्लेख है। इसमें शक और कुषाण जाति का उल्लेख है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो पर्व देख रहे हैं, 8 जो पर्व है, इसी में एक पर्व है वशिष्ठ पर्व। वशिष्ठ पर्व। ये जो वशिष्ठ पर्व है, इससे जो है कि ये जो वशिष्ठ पर्व है, इसे हरिवंश के नाम से भी जाना जाता है। हरिवंश के नाम से जाना जाता है। हरि मीन्स कृष्ण, तो कृष्ण के वंश की, कृष्ण वंश का इसमें कथा का उल्लेख मिलता है। तो इसमें क्या मिलता है? कृष्ण वंश के कथा का उल्लेख। कृष्ण वंश के कथा का उल्लेख। कथा का उल्लेख मिलता है। तो हम क्या देखें? ये जो महाभारत है, इसकी रचना किसने किया है? तो वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना किए गए हैं। इसमें टोटल कितने पर्व हैं? तो 8 पर्व है। इसमें एक पर्व है वशिष्ठ पर्व, जिसे और क्या नाम से जानते हैं? तो हरिवंश के नाम से भी जानते हैं। हरिवंश, हरि का वंश, अर्थात कृष्ण वंश के कथा का इसमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। जब इसमें 8800 श्लोक था, तो इसे क्या नाम से जानते थे? जय संहिता। जब इसे बढ़ाकर 24,000 कर दिया गया, तो इसे भारत नाम दिया गया। और गुप्त काल आते आते इसमें 1 लाख श्लोक हो गए, तब इसे महाभारत नाम से जाना जाने लगा। सर्वप्रथम इसका यदि उल्लेख देखें कहाँ मिलता है, तो अश्वलायन के गृह सूत्र से मिलते हैं। अश्वलायन के गृह सूत्र में सर्वप्रथम यह महाभारत का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है कि शक और कुषाण जातियों का उल्लेख है। ये जो महाभारत है, इसमें शक और कुषाण वंश के जातियों का उल्लेख है। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और रामायण के बारे में देखते हैं।
रामायण। इसकी यदि रचना देखें तो किसने क्या है, महर्षि रचना, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। ये जो रामायण है इसमें श्लोक 24,000 हैं, 24,000 है। इसमें हिंदुओं, यवनों और शकों का उल्लेख मिलता है, यवनों प्लस शकों का उल्लेख मिलता है, शकों का उल्लेख मिलता है। इसमें ये जो रामायण है इसमें जो है कि टोटल 7 कांड हैं, इसे 7 कांडों में बांटा गया है। ये 7 कांड कौन कौन है, तो बाल कांड, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, इसके बाद अरण्यक कांड है, अरण्यक कांड, इसके बाद किष्किंधा कांड आता है, किष्किंधा कांड। इसके बाद सुंदर कांड और लंका कांड आता है, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड आता है, उत्तर कांड। इसमें जो बाल कांड और उत्तर कांड है ये सबसे बाद में जोड़ा गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं नोट, बाल कांड प्लस उत्तर कांड के कुछ जो है कि बाद में जोड़े गए हैं, को बाद में जोड़ा गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए, कुछ भाग लिखिएगा, कुछ भाग को। तो हम क्या देखें, ये जो रामायण है इसकी रचना किसने किया है, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा इसकी रचना किए गए। इसमें श्लोक कितना है, तो 24,000 श्लोक है। इसमें हिंदुओं, यवनों और शकों का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है कि इसे जो है कि 7 कांडों में बांटा गया। कौन कौन कांड है, तो बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्यक, किष्किंधा किष्किंधा और सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये लंका कांड में लंका पर जब राम के द्वारा विजय किया जाता है तो उनका वर्णन है। ये बाल कांड में उनके शिशु अवस्था सबका उल्लेख सब मिलता है। तो ये जो बाल कांड है और उत्तर कांड है इसके कुछ भाग को बाद में जोड़ा गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं पुराण के बारे में। कुरान, कुरान का यदि अर्थ देखें तो आख्यान होता है। क्या होता है,
आख्यान। आख्यान जो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है उस पर क्या दिया गया है? आख्यान दिया गया है। और यदि इसकी संख्या देखें तो 18 है। संख्या कितना है? 18। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक यदि देखें कुरान, ये कौन है? कुरान लिखे हैं, कुरान। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन प्लस प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। ये जो पुराण है इससे प्राचीन शासकों की वंशावली मिलती है। इससे प्राचीन शासकों की वंशावली मिलती है। और भी ये जो वंशावली मिलते हैं कौन कौन से पुराण से मिलता है? तो इसमें हम लिख सकते हैं विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, और वायु पुराण। वायु पुराण। ये जो विष्णु पुराण है इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इससे मौर्य वंश, मौर्य वंश। और ये जो मत्स्य पुराण है इससे शक और कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। शक प्लस कुषाण। और ये जो वायु पुराण है इससे जो है कि हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो मत्स्य है इससे शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। शुंग प्लस सातवाहन। तो देखिए हम क्या देखें, ये पुराण का अर्थ क्या होता है? आख्यान। आख्यान जो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है उस पर क्या दिया गया? आख्यान दिए गए। इसकी संख्या कितनी है? तो 18 है। इसी में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक यदि पुराण देखे तो कौन सा है? तो वो मत्स्य पुराण है। इनमें जो है ये जो देख रहे हैं पुराण, इससे जो है कि प्राचीन शासकों की क्या मिलती है? वंशावली मिलते हैं। जैसे हम देखें विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, तो क्या देख रहे हैं? एक लाइन से वंशावली है। पहले शुंग वंश आए, पहले मौर्य वंश आया, उसके बाद शुंग, सातवाहन, उसके बाद गुप्त वंश आए। तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से, शुंग और सातवाहन का मत्स्य पुराण, और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले इसकी रचना किसके द्वारा किया गया? रचना लोमहर्ष। लोमहर्ष तथा इसके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा। जल्दी से नोट कीजिए। तो क्या देखिए रचना किसके द्वारा किया गया है? तो लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा किया गया है। जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बौद्ध ग्रंथ से मिलने वाले जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।